नमस्कार दोस्तों, मेरी चैनल स्टोरी ऑफ बिया स्टार में आपका फिर से स्वागत है। हमने अगले एपिसोड में देखा चिंता से मुक्ति। उसमें हमने ये सीखा कि चिंता से कैसे बाहर निकले। चिंता से हमारे मन को, हमारे शरीर को और हमारे आसपास के वातावरण, हमारे आसपास के लोगों को क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या नुकसान होता है, वो सब हमने देखा और उनसे हम कैसे बाहर निकले, ये पंडित जी ने हमको डिटेल में बताया। आज हम बात करना है लगाव, जिसमें पंडित जी भगवत गीता के श्लोक के द्वारा हमें समझाएंगे हमें सभी चीज़ों से कैसे लगाव रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा लगाव हमें क्या नुकसान कर सकता है, ये पंडित जी स्कूल के बच्चों को समझा रहे हैं और उनसे हमें ये समझना है। तो हम आगे ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। चलो देखते हैं। एक समय था जब पंडित जी सोचते थे कि उनकी नौकरी नहीं रहेगी, तब वो क्या करेंगे, कैसे समय काटेंगे। उस वक्त की कल्पना मात्र उन्हें सराहना ही होती थी। लेकिन समय का चक्र ऐसा घुमा कि अब उनके पास जरा भी फुर्सत नहीं है और उनका सारा समय एकदम सही बातों में बीत रहा है। गीता ज्ञान ने उन्हें जीवन को सही तरीके से जीना सिखा दिया है। आपसी रिश्तों से लेकर समाज के जटिल संबंधों तक देखना संभालने का नया नज़रिया दिया है। लोगों का विश्वास और सम्मान भी उन्हें गीता ज्ञान की बदौलत मिला है। पंडित जी को एक स्कूल में बुलाया गया है जहां उन्हें छोटे छोटे बच्चों को गीता ज्ञान देने का अनुरोध किया गया है। ये सम्मान भी उन्हें पुराने शिष्य से दिया गया है जिन्हें पंडित जी ने लगातार कई साल ट्यूशन पढ़ाया था। ये उन दिनों की बात है जब पंडित जी कॉलेज की पढ़ाई करने के साथ साथ अपना जेब खर्च निकालने के लिए छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने करते थे। उन्हीं बच्चों में सुनील भी एक था जो बहुत छोटी सी कक्षा से पंडित जी के पास ट्यूशन पढ़ने आने लगा था और हाई स्कूल तक लगातार उनसे ही पढ़ता रहा। पंडित जी को सारे बच्चों में सुनील सबसे ज़्यादा प्रिय था क्योंकि वो बहुत शांत और सौम्य बच्चा था, पढ़ाई के प्रति संवेदनशील और गंभीर था। उन्हें इन्हीं गुणों के कारण वो जिसे भी मिलता उसे अपना बना लेता। यही सुनील आज एक स्कूल में अध्यापक बनकर बच्चों का जीवन संवार रहा है। पढ़ाई पूरी होने के बाद भी वो पंडित जी के संपर्क में रहा। जीवन के हर छोटे मोटे अवसर पर उसने पंडित जी की सलाह ली और उन्हें शामिल किया। जब उन्हें पंडित जी के ब्लॉग्स के बारे में पता चला तो उसने ना सिर्फ खुद ये ब्लॉग पढ़ना शुरू किया बल्कि अपने साथी अध्यापकों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित किया। और आज वो पंडित जी के घर आया था ये आमंत्रण देने के लिए कि वे अपने स्कूल में बच्चों को कुछ सिखाए ताकि वो जीवन की नींव डालने वाले इन सालों में उन्हें कुछ ऐसा सीखने को मिले कि जिससे वो सफल जीवन की इमारत तैयार हो सके। पंडित जी की कक्षा के लिए व्यवस्था की गई। एक बड़े से हॉल में बच्चे बैठे, कुछ बहुत छोटे थे तो कुछ बड़े थे। उन्हें देखते ही पंडित जी ने सोचा कि इन्हें मैं क्या समझाऊँ, ये तो अभी स्वयं गीतामयी होकर जी रहे हैं। चलिए अब आया हूँ तो कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। पंडित जी ने माइक लिया और बोलना शुरू किया। प्यारे बच्चों, जैसा आप सबका प्यारा नाम होगा, कोई रिंकी, पिंकी, चुनमुन तो कोई रुनझुन, ऐसा ही लोग मुझे प्यार से पंडित जी के नाम से बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? पंडित जी। सभी बच्चों ने एक ही स्वर में जवाब दिया। आज मैं आपके साथ बातें शेयर करने आया हूँ, बातें जो भगवान श्री कृष्ण ने बताई है। आप लोग जानते हो कि भगवान श्री कृष्ण कौन है? एक बच्चा बोला, जी पंडित जी, भगवान श्री कृष्ण जो बंसी बजाते हैं, माखन खाते हैं। पंडित जी बोले, और क्या करते हैं? भगवान तो राक्षस को मारते हैं, जो गलत काम करते हैं उन्हें पनिशमेंट देते हैं। फिर पंडित जी बोले, प्यारे बच्चों, आज उन्हीं भगवान श्री कृष्ण की कही कुछ बातें बताऊंगा, आप ध्यान से सुनना। ओके? सारे बच्चे एक साथ बोले, ओके पंडित जी। बच्चों, मैं आपको एक श्लोक सुनाऊंगा। जैसे ही हिंदी में कविता होती है, इंग्लिश में पोइम्स होता है, वैसे ही संस्कृत भाषा में श्लोक होता है। तो मैं आपको एक श्लोक सुनाऊंगा और उसका मतलब बताऊंगा। तो पहले ये श्लोक सुनो। जायतो विषयाः पुंजो संगत्वेषु उपजायते संगस्वाजायते कामहम काम क्रोधो भी जायते। इसका मतलब ये है कि वस्तुओं के प्रति अधिक लगाव होना भी व्यक्ति की असफलता का कारण बनता है। इसलिए व्यक्ति को खुद को हर तरह के लगाव से दूर रखे, क्योंकि वस्तुओं के लगाव से हर पल एक इच्छा जन्म लेती है जिसकी पूर्ति ना होने पर व्यक्ति क्रोध और दुख का भागी बन जाता है, जिसके चलते सफलता के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न होने लगती है। समझे बच्चों? एक भी बच्चे का
हाँ में जवाब नहीं आया और इस बात से पंडित जी खुशी हुई, क्योंकि यही बात तो बच्चों में खास होती है कि वो मन के सच्चे होते हैं। किसी का मन रखने के लिए वो कभी झूठ नहीं बोलते। बहुत बढ़िया बच्चों, ये तो मुझे भी समझ नहीं आया। ये सुनकर सारे बच्चे ज़ोर से हंस पड़े। अब हम दूसरे तरीके से इस श्लोक का मतलब समझेंगे। इसमें भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम इस चीज़ के बिना नहीं रह सकते। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमको ये चीज़ ना मिलने पर बहुत दुख होता है और गुस्सा भी आता है। अब मैं आपको उदाहरण देके बताता हूँ। आप सब घर में मोबाइल है। बच्चों बोले जी पंडित जी, और आप सब घर पे मोबाइल का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हो। आप उसमें वीडियो देखते हो, होमवर्क करते हो और गेम्स भी खेलते हो। आपको आपके मम्मी पापा मोबाइल छोड़ने के लिए कहते तो आपको बहुत गुस्सा आता है ना। कोई तो रोने लगता है, कोई खाना भी नहीं खाता होगा। बच्चों बोले यस पंडित जी, यही करने के लिए भगवान मना कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमको चीज़ यूज़ तो करनी है पर उसकी आदत नहीं डालनी है। ऐसे नहीं करना है कि ये छूट जाए तो आप परेशान हो ही जाओ। हमें अपने मन को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि हमें किसी चीज़ ना मिलने पर हाँ एडजस्टमेंट करना सीखें, क्योंकि हम सब स्ट्रॉन्ग नहीं होते तभी हमें चीज़ ना मिलने पर हमें दुख होता है और हम रोते हैं और कई बार तो गुस्सा भी आता है। हम लड़ाई भी कर लेते हैं, जो कि बहुत बुरी बात है। हमें खुद पर डिपेंड होना सीखना है, चीज़ों पर नहीं। अब समझे? सब बच्चों बोले यस पंडित जी। तो हम एक और श्लोक सुनेंगे, इसमें भी आप लोग ध्यान से सुनो। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसका अर्थ ये है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि है अर्जुन, जब भी धर्म का नाश होता है और अधर्म का विकास होता है तो मैं धर्म की रक्षा और अधर्म के नष्ट करने के लिए अवतार लेता हूँ। बच्चों अब इसे अच्छे से समझो। आपने वो सीरियल कृष्णा आता है, उस कहानी को देखा होगा ना, कि बुरे लोग पर जब बहुत ज़्यादा बुरे काम करने लगते हैं और अच्छे लोगों को तंग करने लगते हैं तब कृष्णा आते हैं और उसको पनिशमेंट करते हैं। हम सब सोचते हैं कि हम गलत काम करते हैं तो कोई हमें देख नहीं रहा होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। भगवान हमें हर समय देख रहे होते हैं, तब भी जब हमें लगता है कि वहाँ कोई नहीं है। इसलिए कभी भी कुछ गलत नहीं करना है, किसी को हर्ट नहीं करना है। बुरे लोग इस बात को नहीं समझते, इसलिए वो बुरे काम करते हैं। इसलिए भगवान को आना पड़ता है। और बच्चों हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि हम सब अच्छे अच्छे काम करें। आप लोग अच्छी बातें करो, अच्छो पढ़ो, सबसे प्यार से बोलो और किसी को दुख ना दो। यही आपका धर्म है। जो धर्म के हिसाब से काम करते हैं भगवान उनसे बहुत खुश होते हैं, जो नहीं करते उनसे गुस्सा होते हैं। समझे बच्चों? बच्चे बोले यस पंडित जी। इस तरह बच्चों के साथ पंडित जी ने बहुत सारी गीता ज्ञान की बातें की और उन्हें इसमें बहुत मज़ा आया। बच्चे भी बहुत खुश दिख रहे थे। दोबारा फिर आने के वायदे के साथ पंडित जी वहाँ से विदाई ली और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि दुनिया के सभी बच्चों पर अपनी कृपा रखे। इनकी वजह से संसार में जो थोड़ी मासूमियत बची है वो हमेशा बची रहे। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए और शेयर भी कीजिए ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे और दूसरों को भी मिले। नमस्कार।